हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से आपके अपने YouTube चैनल RKG स्टडी पॉइंट्स में। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और माता सरस्वती की कृपा से आप लोग का 1 फरवरी का बायोलॉजी का जो एग्जाम था वो भी अच्छा गया होगा। तो चलिए आज हम जो है फिजिक्स का 50 VVA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को इस वीडियो में कवर करवा देंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट में देते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है और उसी कम समय में आप लोग का गजब का तैयारी करवा देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आज का। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक देखा जाए दोस्तों तो 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आवेश का बीमा होता है। आवेश का बीमा कितना होता है बता दीजिए, क्या होता है? तो देख लीजिए 80 होता है। आवेश का बीमा 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। और आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट में दे दीजिए, ताकि आप लोग जैसे ही कमेंट करिएगा तो उसी समय उस क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास सिर्फ कम समय बचा हुआ और उस कम समय में आप लोग इतना फास्ट रिवीजन कीजिए कि एग्जाम हॉल में तहलका मचा दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संबंध Q बराबर N में निम्नलिखित में से कौन n का मान जो है संभव है? कौन n का मान संभव हो सकता है? तो ये हो जाएगा आपका 4.2 n का मान जो है संभव हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आप लोग रटते चलिए, जितना रटिएगा उतना आपके लिए फायदामंद है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत विभव है। विद्युत विभव एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का अदिश राशि होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है? बढ़ या घट दोनों से, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कुलंब बल है। कुलंब बल कैसा बल है? एक प्रकार का, तो एक प्रकार का जो है केंद्रीय बल एवं विद्युत बल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि साबुन के एक बुलबुले को जब जो है हम आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या में क्या होती है? बढ़ती घटती है या अपरिवर्तित रहती है या शून्य हो जाती है? तो जब हम साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करते हैं ना दोस्तों, तो उस समय उसकी त्रिज्या जो होती है वो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है। याद करते चलिए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग इसी प्रकार से कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना तैयारी अच्छा बना ले। तो किसी भी द्वितीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंतर विद्युतीय क्षेत्र का मान जो है क्या होता है? तो शून्य हो जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। किसी संधारित्र की धारिता का जो है मात्रक होता है। बता दीजिए किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है? तो आपका फेराडे हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गजब गजब। इसी प्रकार से हम आप लोग का जोश देखना चाहते हैं। बस हम क्वेश्चन पढ़े, आप लोग कमेंट देने लगते हैं, यही जोश होना चाहिए। और एग्जाम हॉल में गर्दा मचा करके आइएगा, यही जोश रहेगा तो ये लिख करके हम देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1 वोल्ट बराबर होता है। जल्दी कमेंट करिए तो 1 वोल्ट बराबर। चलिए सबका सही आ रहा है, सबका सही सही सही, सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। नहीं, एक का गलत हो गया। 1 जूल 1 कूलम प्रति जूल नहीं होगा, 1 कूलम प्रति जूल गलत हो जाएगा। 1 जूल प्रति कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप याद कर लीजिए कि 1 वोल्ट बराबर जो है 1 जूल प्रति कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? कौन सदिश राशि है? इनमें से विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत आवेश या आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक सदिश राशि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो है वोल्ट प्रति मीटर होता है? बता दीजिए किसका होता है? इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए हो जाएगा। चलिए सबका सही है, सबका सबका नहीं, विद्युत धारिता नहीं होगा। याद कर लीजिए, वोल्ट प्रति मीटर जो होता है वह विद्युत क्षेत्र का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत धारिता का मात्रक होता है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाता है? तो फेराडे हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। नीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है? ये हो जाएगा आपका 6। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग कोड का मान होता है। हरे रंग का बता दीजिए। नीले रंग का तो 6 होता है और हरे रंग का याद कर लीजिए 5 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 होता है। नीले का 6 और हरे का 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? कौन राशि समान रहती है? तो विभवांतर समान रहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो क्या हो जाता है? तो वो आपका नाइक्रोम हो जाता है। नाइक्रोम नहीं, टंगस्टन नहीं होगा। बार बार जो है आप गलत आंसर कर रहे हैं। टंगस्टन नहीं होगा, नाइक्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से जोश जुनून में रहिए
लिए 1-2% का गलत आ रहा है आंसर तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी तैयारी करेगा अच्छा से तो एग्जाम हॉल में गर्दा मचा देगा। बस यही जोश जुनून के साथ आप लोग रहिए। और अभी तक इतना संख्या में जुड़ चुके हैं, इतना अच्छा लग रहा है, हमें पूछिए नहीं। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनके प्रतिरोध जो है बढ़ता है। अगर धात्विक चालकों का जब ताप बढ़ाते हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी जो है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि ताप बढ़ने के साथ जो है अर्धचालक जो है का प्रतिरोध क्या होता है। अगर ताप हम बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो वो आपका घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घट जाता है। याद कर लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए हम वही सभी क्वेश्चन आपको जो है इस वीडियो में कवर करवाएंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाए। विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ाने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, तो ये हो जाएगा अधिक लंबाई पर संतुलन बिंदु प्राप्त होती है। दोस्तों गजब गजब, इसी प्रकार से गर्दा मचा दीजिए, कमेंट लिस्ट को तो भर दीजिए ताकि जो है देखने वाला भी कहे कि लड़का जोश जुनून के साथ पढ़ाई किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, किसके द्वारा मापा जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका विभव मापी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सबका सही है, किसी का गलत नहीं है, सबका सही है। इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करिए और याद कर लीजिए क्वेश्चन। ए मीटर का प्रतिरोध होता है, ए मीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है, तो बहुत ही कम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लोहा होता है, लोहा बता दीजिएगा आप लोग, जल्दी कमेंट करिए। तो लोहा क्या होता है, एक प्रकार का बता दीजिए कमेंट में जल्दी से, लोहा क्या होता है। तो गजब गजब गजब, इसी प्रकार से तहलका मचा दीजिए, किसी का गलत नहीं है, किसी का गलत नहीं है, 1-2% का भी गलत नहीं है, सबका सही है। लोहा एक प्रकार का लौह चुंबकीय होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान होता है। विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होता है, तो 0 हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव पर जो है रेखा के ओजोन पर, विषुवत रेखा पर जो है ओजोन पर जाने है कितना हो जाता है ओजोन पर। अगर नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जो है क्या होता है नमन कोण का मान, तो वो घटता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो एक प्रकार की सदिश राशि होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 हेनरी बराबर होता है। हाउ टू जोश, एकदम जोश में रहिए, जोश नहीं खोना है दोस्त। जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक एकदम तोड़ के एग्जाम हॉल में गर्दा मचा करके आना है। तो 1 हेनरी बराबर बता दीजिए कितना होता है, तो 10 के पावर 3 mH हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बस इसी प्रकार से जोश जुनून, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ते जा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि एकदम मोटिवेट हो रहा है आप लोग को पढ़ाने के लिए। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं, कि आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हम ये सभी क्वेश्चन आप लोग को करवा चुके हैं पहले ही, और ये सभी जो है रिवीजन क्लास है, इसलिए हम जो फास्ट में आप लोग का रिवीजन करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। बस आप लोग उसी कम समय में इतना फास्ट रिवीजन का तैयारी कर लीजिए आप लोग कि एग्जाम हॉल में आप लोग को गर्दा मचाने का मौका मिले। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अन्योन्यन प्रेरकत्व का मात्रक, अन्योन्यन प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाता है, हेनरी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिबाधा का मात्रक होता है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बता दीजिए कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इनमें से प्रकाश तरंग, एक्स किरणें, ध्वनि तरंग या अवरक्त तरंग। तो इनमें चुंबकीय तरंग जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका ध्वनि तरंग, जो कि एक प्रकार की चुंबकीय तरंग नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर दीजिए आप लोग। दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण है, दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा हो जाता है, तो ये माइक्रो तरंगे हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सबका सही है, सबका सही है, सबका गजब गजब। इसी प्रकार से आप लोग जोश जुनून में रहिए और तैयारी कीजिए। 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितना हो जाएगी, जल्दी बता दीजिए। तो 0.25 मीटर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 33 नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है, कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना हो जाता है, तो लगभग में जो है ये लगभग का साइन होता है दोस्तों, 42 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की जो है फोकस दूरी लगभग होती है, कितनी होती है एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख की फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, याद कर लीजिए स्वस्थ दूरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो ये अनंत होता है, इनफाइनाइट। अगर पूछा जाए कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होता है, तो वो आप लोग आंख बंद करके इनफाइनाइट लगा करके आइएगा, कोई गलत नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या हो जाता है,
तो आपका व्यतिकरण हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए बहुत गैस पेपर में हम देखे हैं कि आंसर इसका गलत दिया हुआ है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा। पतली झिल्ली का रंगीन दिखने के कारण व्यतिकरण होता है, आप लोग याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश का वेग महत्तम होता है, प्रकाश का वेग महत्तम कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है, ऑप्शन नंबर डी सबका सही है, किसी का गलत नहीं है। और आप लोग अभी तक बने हुए हैं, इससे पता चल रहेगा आप लोग कितना जोश जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं। बस इसी प्रकार से लगे रहिए दोस्तों, एग्जाम हॉल में गर्दा मचेगा खुद से, आप लोग को मचाना नहीं पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश के कनिका सिद्धांत का प्रतिपादक थे, कौन से प्रतिपादक प्रकाश के कनिका सिद्धांत का? तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन जी थे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें समूह है, किसका समूह है? तो इलेक्ट्रॉनों का समूह है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, याद कर लीजिए आप लोग, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, जो कि ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इनमें से कौन आवेश रहित है? कौन आवेश रहित है? तो ये हो जाएगा आपका फोटोन। फोटोन जो है एक आवेश रहित होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मिलिकन के तेल की बूंद जो है विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, अगर मिलिकन के तेल के बूंद के द्वारा जो ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, क्या ज्ञात किया जाता है? आप लोग कमेंट में जल्दी बता दीजिए तो, फास्ट एकदम क्विक फास्ट। गजब गजब, इतना स्पीड कर रहे हैं आप लोग, कमेंट कम पढ़ नहीं पा रहे, इसी प्रकार से जोश आप लोग का हम देखना चाह रहे थे। तो सब का सही है, आवेश देखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सब का सही है, चार्ज चार्ज देखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती, श्रेणी में अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो वो लाइमन श्रेणी हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइमन श्रेणी जिस पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अति नहीं पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है निम्नलिखित में से? जल्दी बता दीजिए आप लोग, इसका जो है हल करके आप लोग जरूर बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? ये हो जाएगा आपका 5 हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बस 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 इसी प्रकार से आप लोग जो जुनून के साथ कमेंट कीजिए, बस क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो भूलिएगा नहीं, जो क्लास में याद हो जाएगा वो बाद में आप लोग भूल नहीं पाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। द्विधारी अंक 10 10101 का दशमलव पद्धति में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका जो सही हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि डायोड का उपयोग करते हैं, एक डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो दृष्टकारी के भांति के लिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, दृष्टकारी के भांति के लिए। बस बस हम लोग कुछ ही समय में अपना मुकाम हासिल कर लेंगे, अंत समय आने वाला है, अंत में ही पहुंचने वाले हैं दोस्तों। पी प्रकार के अर्धचालकों में आवेश वाहक होते हैं, कौन होते हैं? तो वो आपका जो हो जाता है वो विवर यानी होल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है अंत भला तो सब भला। आप लोग कमेंट में बता दीजिए 50 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमिति द्वारा दूरी जो है तरंगग्राम होता है, बता दीजिए कि किसी बिंदुत्व स्रोत से परिमिति दूरी का तरंगग्राम होता है, कितना होता है, कैसा होता है? तो वो हो जाएगा आपका गोलाकार होता है। गजब गजब, बहुत अच्छा। हम क्वेश्चन पढ़ ही रहे थे, आप लोग आंसर देने लगे, इस प्रकार से आप लोग का तैयारी है। तो सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद अभी तक इतना संख्या में जुड़े रहने के लिए। और आप लोग जो है अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग 50 में से कितना सही किए हैं, और कमेंट में बताइएगा, तब हम देखेंगे आप लोग का जो है तैयारी किस प्रकार से है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपका लाइक जो हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए इस प्रकार का वीडियो बनाने के लिए। और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।